हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं और एक न एक दिन हम सब ने वादा-ए इलाहिया के मुताबिक मौत का जायका चखना है और उस बारगाह हकीकी में हमें जरूर भी जरूर तलब किया जाना है। खुशबख्त होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी इताअत खुदाबंदी में गुजरती है, मोहब्बत रिसालत मआब में गुजरती है और जिन्हें मौत हालत ईमान में मुयस्सर आती है। और याद रखें कि मेरा नबी वो पैगंबर आजम है, वो सय्यदुर रसूल है और हम उनकी उम्मती हैं। ये तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है आज जहालत की वजह से किसी मुसलमान की बेअमली को देखकर, उसकी गलती और कोताही को देखकर हम ये कह देते हैं कि हमसे तो सिख अच्छे हैं, हमसे तो यहूदी अच्छे हैं, हमसे तो ईसाई अच्छे हैं। याद रखें ये कलमे कुफर है। सारी जिंदगी एक यहूदी, ईसाई, एक हिंदू, एक बुद्ध मत, एक बुद्ध का पुजारी, वो सारी नबी माना मुसलमान हो गए, इस्लाम में आ गए, आपके लिए इस्लाम साबित हो गया। लेकिन क्या आपके पास कुरान और हदीस का इल्म भी आ गया? क्या आपके पास हलाल और हराम का इल्म भी आ गया? वो अलग चीज है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, वैसे तो हम में से हर शख्स दीन के हवाले से वो दावा करते जी मुझे दीन का बहुत बड़ा इल्म है। ये इतना बड़ा इज्तिमा है, आप माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हैं। हर बंदा, मैं नहीं कहता कि एक एक खड़ा होकर जवाब दे, और मैं हाथ भी खड़े नहीं करवाता, पर हर शख्स अपने दिल से इसका जवाब ले। आप में से कितने लोग हैं कि जो कलमे के फराइज का जिन्हें पता है कि कलमे के कितने फर्ज है? भाई नमाज छोड़ें, वो बात की बात है, रोजा बात की बात है, ज़कात बात की बात है, हज बात की बात है, कलमा है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताइए हम में से यहां कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं कि जो इस यकीन पे बैठे कि हाँ मुझे पता है कि कलमे के इतने फर्ज हैं? अगर नहीं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें कानून का कितना इल्म है, हमें कारोबार का कितना इल्म है, हमें और चीजों का कितना इल्म है। हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें कलमे के फराइज का इल्म ही नहीं है? तो आज की इस नशिस्त में ये चीज भी जरा सीख के चले जाएं। और ये कई लोगों के जहन में आज तक ये बात नहीं आई कि जी बंदा मर गया तो ये महफिल से जाने का क्या मतलब है। शायद बुनियादी फलसफा हम उलमा समझा नहीं सके, या आप समझना चाहते नहीं है, या समझ नहीं सके। याद रखें ये जो महाफिल के इनेकाद का मकसद है, ये जुम्मे के जो खिताबात हैं इनका जो मकसद है, ये जो दीगर महफिल मीलाद या महफिल मुहर्रम है इनका मकसद है वो क्या है? नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जो दीन का एक मसला सीखे, दीन की एक बात सीखे, सुन रहे हैं आप, एक मसला दीन का सीखे, फरमाया उसको जो सवाब मिलेगा वो एक पलड़े पे रखा जाए और दूसरे पलड़े पे एक ऐसे शख्स की इबादत रखी जाए जो सारी रात जाकर अल्लाह की इबादत करता रहा। फरमाया ये एक मसला सीखने वाला इबादत में उससे बढ़ जाता है। तो ये जलसे, ये तकरीरें इसलिए होती हैं कि इनमें से अगर हम में से हर बंदा 2, 4, 5, 10 मसले यकीनन उलमा बोलेंगे तो आप सुनेंगे और सीखेंगे, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि वो कितना एक सवाब हमें मिलेगा। और फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। ये जो आज महफिल है, ये महफिल है इसाले सवाब के लिए, चेलम के नाम मौका पर ये महफिल सजाई है। और जनाबे मोहतरम चौधरी बरकत अली साहब, अल्लाह ताला ने उनके नाम के साथ ही ऐसा नाम मिलाया है कि जिस नाम में बड़ा प्यार है, बरकत भी और अली की बरकत भी। अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा करम किया था। और रावलपिंडी की अवाम, बिलखुसूस खानवादा जो चौधरी खानवादा है, जो गुज्जर फैमिली है, वो तो जानते ही जानते हैं। लेकिन ओवरऑल रावलपिंडी का मेरा इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं, लेकिन नाम, उनके कमालात, उनकी अच्छाइयां,
उनकी एक्टिविटीज वो मुझसे भी ढकी छुपी नहीं है। तो फिर इसीलिए नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि जब कोई तुम्हारा मुसलमान भाई मर जाए तो उसकी अच्छाइयां जिक्र करो, भले उसकी कितनी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन उसकी अच्छाइयां जिक्र करो। और अगर किसी की जिंदगी ऐसे गुजरे कि जो सारी जिंदगी वेलफेयर का काम करे, लोगों की भलाई का काम करे, सुलो जुई के अंदर जिंदगी गुजारे, तो यकीनन ऐसे लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। उन्हीं लोगों में से एक चौधरी बरकत अली साहब हैं, और जिंदगी सारी अल्लाह के नबी से मोहब्बत में गुजारी, अल्लाह वालों से प्यार किया, उलमा का अदब और एहतराम रखा। और मैं अक्सर कहा करता हूं, ये जो जिंदगी जैसी गुजरती है ना, मरने के बाद उसकी मौत पर नजर आ जाता है कि ये बंदा किस कैटेगरी का दुनिया से गया है। जिंदगी सारी अगर जनाब उल्टे फुल्टे कामों में गुजरे तो उसकी मौत पर भी फिर यही कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जनाब फलां साहब फौत हो गए, उनके गम के अंदर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। फिर पार्लियामेंट में 2 मिनट की खामोशी होती है, फिर कई जगह 2 मिनट की खामोशी। याद रखो, मुसलमान के मरने पर खामोशी नहीं होती, मुसलमान के मरने पर पढ़ा जाता है। ये सिखों, यहूदियों, हिंदुओं की मरने पर खामोशी होती है, मुसलमान के मरने पर फातिहा पढ़ी जाती है, मुसलमान के मरने पर दुआ की जाती है। और मेरा नबी सैयद कौनैन फरमाते हैं, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दअवतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ उम औ सिद्दीक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, जब तुम किसी मय्यत को कब्र में डाल के आते हो, जब वो मरता है तुम उसे कब्र में डाल के आते हो, तो मेरा नबी सैयदुल मुरसलीन फरमाते गए, उस मय्यत की मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है जो लोगों को मदद के लिए पुकार रहा होता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कह रहा होता है। मेरी आका फरमाते हैं, ओ मुसलमानों, वो जिसे तुम कब्र में डाल के आए हो, वो उस कब्र में जाकर इंतजार में है। या नबी अल्लाह, किस चीज के इंतजार में? मेरे नबी ने फरमाया, इंतजार करता है कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कब मगफिरत की दुआ करेगा। मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा लहिक़त हो, और जब जिंदा मोमिन ने उस मुर्दा शख्स के लिए दुआए मगफिरत की, तो फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर का अमसालिल जिबाल मिन दुआई अहलिद दुनिया। उस जिंदे की दुआ की बदौलत अल्लाह उस मरने वाले मोमिन की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमा देता है। कितना नूर नाजिल करता है? पहाड़ों जितना नूर नाजिल करता है। आका फरमाते हैं, से ये चीज पसंद होती है, खुश हो जाता है। दुनिया माफिया में और इतना किसी चीज पर वो मरने वाला खुश नहीं होता जितना उसे उस मैयत को जिंदों की तरफ से भेजे गए तोहफे सवाब पर खुशी होती है। मेरे आका फरमाते हैं, फिर वो पूछता है, मिन ऐन ली हादा, ए अल्लाह, ये सवाब, ये तोहफे नूर मुझे किधर से मिला? उसे जवाब दिया जाता है, बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है। अच्छा, ये बेटे की एग्जाम्पल है, वगरना जिसने भी दुआ की हुई होती है उसका नाम लेकर उसे बताया जाता है, ये आज तेरे लिए ये नूर का तोहफा फुला ने भेजा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज चौधरी बरकत अली साहब के इसाले सवाब के लिए आप सारे लोग आए हो, अजीज आए हो, ताल्लुकदार आए हो, रिश्तेदार आए हो। तो हर बंदा आप में से दीन का मसला सीख रहा है, हर बंदे को इंडिविजुअली सवाब मिल रहा है। आखिर में हमने ये सारा सवाब इस महफिल का, इसमें कुरान पढ़ा गया, इसमें दुरूद पढ़ा गया, इसमें नातें हुई, इसमें अल्लाह के दीन की बातें हुई, इतने मुसलमानों का जिरगा
और ये सारा सवाब चौधरी बरकत अली साहब की रूह को इशाल करेंगे। अब बताइए, खुलूस दिल से किया गया ये इशाले सवाब उस शख्स को कितना खुश कर देगा। और याद रखें, ये भी उन्हीं लोगों को ये चीजें मुयस्सर आती हैं जो जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले होते हैं। अगर ना हमने ऐसे ऐसे भी मरने वाले देखे हैं कि तीसरे में खुद इधर इस्लामाबाद एक हमारे नाम नहीं लेता लेकिन रैंक बता देता हूं, चकवाल से ताल्लुक रखने वाले एक जर्नल साहब थे, उनका वालिद फोत हो गया। तीसरे दिन हम लोग इस्लामाबाद गए, उन्होंने कहा क्या बस ठीक है, ओके, फोत हो गया, किधर आए आप? मैं उनके गांव से हमारा ताल्लुक था, उनकी बरादरी की वजह से मैं उनके गांव में गया। उनके गांव के अंदर उसके जो भकिया भाई थे जर्नल साहब के, उसके भतीजे और चाचे मामे, उन्होंने वहां दुआ की महफिल करवाई। वो गरीब थे, लेकिन यहां जर्नल साहब का एक बेटा अमेरिका के अंदर एक अताशी था, पता नहीं क्या क्या उसके ओहदे थे, सरकारी बड़े बड़े महकमों में उनमें के बड़े बड़े अफसर। तो उन्होंने आगे से ये कहा जी ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, अब जी फोत हो गए, बस वो अपने अमाल लेके गए। तो मुझे उनके गांव वालों ने बताया ये जो जर्नल साहब है ना, हर मोमिन के दिल का चैन एक हसन एक हुसैन। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन ने खुद फरमाया, ओ लोगों, जिसने अली, ज़हरा, हसन और हुसैन से प्यार किया, कयामत वाले दिन जिस जन्नत के दर्जे में मैं हूँगा उसे मैं साथ उसी दर्जे में लेके जाऊंगा। वो हसन और हुसैन जिन्हें हम हसनैन करीमैन कहते हैं। और यहां ये मसला भी सुने, आज हम लोग सारी सुन्नतों की बात करते हैं, दाढ़ी रखो, पगड़ी पहनो, मिसवाक पे जोर देते हैं, हर चीज बिस्मिल्लाह, सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हम ये कौम को क्यों नहीं बताते कि दाढ़ी भी हुजूर की सुन्नत है, पगड़ी भी हुजूर की सुन्नत है, मिसवाक भी हुजूर की सुन्नत है, ये मीठा जो हम खाते हैं ये भी हुजूर की सुन्नत है। कई सुन्नतें मेरे मुस्तफा की, पर रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी की सबसे मीठी और सबसे प्यारी सुन्नत ज़हरा पाक के बच्चों से मोहब्बत करना है। ये जो आज मैं जिस खानवादे से ताल्लुक रख रहा हूं, जो आपका गुजर फैमिली, चौधरी बरादरी का ये जो खानवादा है, आपको पता है कि सिर्फ कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने आपके गुजर फैमिली में से, गुजरों में से 45,000 वली पैदा किए। 45,000 वली आपके गुजरों में से अल्लाह ने पैदा किए। वजह क्या थी? मैंने एक दफा अपने बुजुर्गों से पूछा, आपने फरमाया चल पढ़ना तुझे पता चले। जब मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने लिखा और बुजुर्गों ने फरमाया कि इनकी विलायत पे मुतमक्किन होने की वजह यह थी कि ये सब टूट कर सादात का अदब करने वाले थे। और आज भी मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल फैमिली, जितना अदब ये गुज्जर और सादात, ये जो गुज्जर और चौधरी फैमिली, इन सादात का ये आवान लोग करते हैं, इतनी बाकी सारे ही करते हैं पर इतना नहीं करते। हमने आज भी देखा बड़े बड़े कारोबारी अरबपति होंगे, पर वो भी सैयद आएगा, उसके गोडे और गिट्टे को हाथ लगा कर कहेंगे शाहजी बादशाह बिस्मिल्लाह। तुम्हें पता है कि ये छोटा सा काम नहीं है आले रसूल का अदब करना। सादात के कोई चेहरे और शक्ल को देखकर हम अदब करते हैं, ना ना, उनकी रगों में मौजूद मोहम्मद अरबी का खून देख के हम अदब और मोहब्बत करते हैं। तो मैं बात बता रहा था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मेरे नबी की खिदमत में हसनैन करीमैन लाए गए। तो हसनैन करीमैन शहजादे थे, नन्हे थे, अर्ज की बाबा जान सख्त भूख लगी है। मेरे नबी ने अपनी बेटी से दरियाफ्त किया कि बच्चों ने खाया कुछ नहीं। सैयदा पाक रो पड़ी, अर्ज की बाबा घर में है ही कुछ नहीं, खिलाती क्या? बैठे बैठे मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो मेरे बच्चों को सैराब करे? ये मत समझो कि हुजूर को जरूरत थी कि बच्चों को खिलाने के लिए आपने सवाल किया, ना, मेरा नबी असल में आज बज़्म में किसी को नवाजने जा रहा था। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं
आप फरमाते हैं कि मैं उसी बज़्म में, उसी जगह, उसी महफिल के अंदर मैं मौजूद था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज़ है। उसी बज़्म में, उसी जगह, उसी महफिल में मैं मौजूद था। इससे पहले कि कोई बात होती मैं सीधा घर गया। मैंने घर में 2 रोटियां ली, उन पर मैंने शहद रखा। शहद रखकर मैं लेकर वो दोनों रोटियां लेके आया। एक को मैंने नन्हे शहजादे हसन मुज्तबा को खिलाई, दूसरी रोटी मैंने हजरत हुसैन की खिदमत में पेश की। इन दोनों शहजादों को जब मैंने सैर करके ये खाना खिलाया, मेरे नबी रहमत को पता चला। मेरे आका ने दुआ दी, फरमाया जा अब्दुर्रहमान, अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार दे, तेरी आखिरत भी संवार दे। तो ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। हजरत जिस दिन इनका विसाल हुआ तो इनकी बीवियां थी, 4 बीवियां। हर बीवी के हिस्से में 12 लाख सोने के दीनार आए। ये नकदी की बात हो रही है। 10,000 गुलाम आप छोड़ कर गए, 50,000 बकरियां आप छोड़ कर गए। अब ये नहीं कि ये जमा ही करते रहे, हर दिन 1,000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्चा करते थे। हर दिन 100 गुलाम आजाद करते थे। हर दिन 100 बकरी अल्लाह की राह में देते थे। और हर जिस सहाबी के बारे में पता चलता कि उनकी माली हालत कमजोर है, उसके घर में हदिया पेश करते। एक दिन रोने बैठ गए। किसी ने पूछा अब्दुर्रहमान रोते क्यों हैं? फरमाया इतनी दुनिया मिल गई, कहीं डर लगता है कि आखिरत का हिस्सा रब ने दुनिया में तो नहीं दे दिया। फिर आंसू साफ करते और फरमाते तुम्हें शायद पता नहीं, पर ये दुनिया और आखिरत की जो मेरा समरना है ये उन 2 रोटियों की वजह से है। गोया बता रहे हो कि एक रोटी जो हसनैन करीमैन में से सैयदना हसन की खिदमत में पेश की, अल्लाह ने दुनिया संवार दी। जो हुसैन इब्ने अली की खिदमत में पेश की, अल्लाह ने आखिरत का वादा, नबी ने आखिरत का वादा फरमा दिया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, दौलत होना ये कोई बुरी बात नहीं है। दौलत सहाबा के पास भी थी, दौलत नबियों के पास भी थी। अल्लाह के पैगंबरों ने अल्लाह से फजल मांगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुआ की, आसमान से आपके लिए सोना बरसा। आप उठाकर झोली भर के ले जा रहे थे तो आवाज आई, अय्यूब ये क्या, ये दौलत को झोलियों में भरने का क्या मतलब? अर्ज किया रब्बा ये दौलत नहीं, तेरा फजल है, तेरा फजल उठा रहा हूं। अर्ज करने का ये मतलब है दौलत होना कोई ऐब नहीं है, पर बुरी है वो दौलत जो रब से दूर कर दे, बुरी है वो दौलत जो शरीयत से दूर कर दे, बुरी है वो दौलत जो दीन से दूर कर दे, बुरी है वो दौलत जो भाई को भाई का दुश्मन बना दे, बुरी है वो दौलत जो शैतान का पुजारी बना दे, और रहमत है वो दौलत जो खुदा का खौफ दिला दे। दौलत होने के बावजूद बंदा अपना सर झुका के चलता हो, तो जो मुझे पता चला चौधरी बरकत अली उन लोगों में से गुजरा है जिसे रब ने बहुत कुछ दिया था, पर उसने दौलत होने के बावजूद इंसानियत को नहीं छोड़ा, मुस्तफा के दामन करम को नहीं छोड़ा, अल्लाह के दीन की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। आइए इन महफिलों में जो हम आते हैं, हमारे आने का एक मकसद है, ये सिर्फ बरादरी तौर पर कि ये एक सियासी इज्तिमा समझ के मत आए, बल्कि ये हकीकत समझ के आए, ये सोच के आए कि हम क्यों जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल होने वाली किताबें लारैब है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है। मेरा अल्लाह फरमाता है नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ए मेरा हबीब आप मेरे बंदों को खबर दें कि मैं बख्शने वाला भी हूं और मैं रहम करने वाला भी। 2 चीजें जिक्र हुई हैं, कितनी? 2, एक बख्शिश और एक रहमत। कई हज़रात कहते हैं कि बख्शिश और रहमत क्या है, इसको सादा लफ्जों में एक्सप्लेन करें तो सादा लफ्जों में आप बख्शिश और रहमत को यूं समझें कि आपका किसी ने 1 लाख रुपया देना हो, आप उसकी जरूरतमंदी को देखकर कहें जा यार मैंने तुझे माफ कर दिया, ये क्या है? बख्शिश। और जाते हुए उसको 1 लाख और दे दें, यह है रहमत। जरा सुभान अल्लाह की आवाज नहीं। मैं पहले तुहानू क्या है 50 तक ते जासी मेरी तकरीर
ये भी जहन च रखो कि मैं वो बंदा कि भावें वज़ीर आज़म साहब ही बैठे होवन, मैं अपनी गल अपनी करनी होती। उस मेरी मशहूर तकरीर तुसें सुनी होनी सोशल मीडिया ते, परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म सन ते वो भी इस तरह आ गए। तो मैंने इंज की तो उन्हें सैकटरी जी जल्दी, मैं आख्या भाई फसे हो राजा जी, अज हुण बह जाओ, हुण दुआ उदों ही हो सी जदों फकीर की तकरीर खत्म हो सी। ते मेहरबानी करो दुआ उदों ही हो सी, ते बंदा जरा नेकियां भी ते कमावे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। और जने दे बच्चे हो सियासत वास्ते तुसीं ताड़ियां भी मारदे हो, टुकदे भी हो, नचदे भी हो, पिटदे भी हो। जनाब इत्थे भी स्टिकर तो मूहां ते भी स्टिकर, तो कदे किहड़ियां डांसां ते उत्थे किसों स्टेटस याद नहीं आंदा कि यार मैं 17 पुत्रां पे हां ते 17 पोतरियां दादा, उत्थे कुदना नचना सारे करने हो, पर जदों नबी दी गल आवे उत्थे सानू स्टेटस मार जांदा। मैं ना बोलूं कहीं मेरी डिग्रेशन मेरा डिग्रेड ना हो जाऊं। ओ अल्लाह दे बंदेओ, बंदे दी इज्जत बढ़दी तां है जदों अल्लाह और उसके रसूल दा ज़ाकिर बनदा है। बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक है बख्शिश और एक है बोलें बोलें रहमत। अब आपको अगला जुमला बोलूंगा तो आपको मजा आएगा। अल्लाह ने हमें बनाए हुजूर का उम्मती, और हुजूर की उम्मत का नाम ही उम्मत फजल है। यानी हुजूर की उम्मत को कहते ही उम्मत फजल है, रहमत वाली, रहमत वाली उम्मत। और रहमत किसे कहते हैं? मेरे नबी रहमत सईद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए जो करम और फजल किए उनमें से एक फजल और करम क्या है? फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला मेरी शफाअत के तुफैल मेरी उम्मत के बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। अच्छा, एक हदीस का बड़ा जबरदस्त वाक़या आपको सुनेंगे, मजा आएगा। नबी पाक फरमाते हैं कि एक शख्स ऐसा लाया जाएगा दरबार इलाही के अंदर जिससे हिसाब किताब होगा। उससे पूछा जाएगा, ये गुनाह तूने किया? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज इनके मुंहों पर मोहरें होंगी, जुबानें नहीं, इनके जिस्म का एक एक उज़्व बोलकर गवाही देगा। पूछा जाएगा, बता तूने ये नेकी ये गुनाह किया? आका फरमाते हैं कि ये दिल में डरेगा, कहेगा हाय पकड़े गए, कहेगा जी मैंने किया। लेकिन इससे छोटे गुनाह पूछे जाएंगे। कौन से छोटे? ये डर रहा होगा कि ये तो छोटे गुनाह पूछे जा रहे हैं, अगर बड़ों की तरफ चला गया मसला तो फिर क्या होगा। इतने में अल्लाह करीम की तरफ से ऐलान होगा, हमने अपने फजल के तो फैल तेरे सारे गुनाहों, तेरे इन गुनाहों को माफ कर दिया। ये अब सर उठा के देखेगा, हैं मेरे गुनाह माफ हो गए। अगला ऐलान होगा, सिर्फ तेरे गुनाह ही माफ नहीं हुए, ए फरिश्तों इसके जितने गुनाह लिखे हुए हैं ना, तो हर गुनाह की जगह उतनी इसके नाम की नेकियां लिख दो। आका हुजूर फरमाते हैं कि जैसे ही वो देखेगा कि यार अब तो करम का दरवाजा खुल गया और जनाब ये गुनाहों की जगह नेकियां लिखी जा रही हैं, और ये कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, वाज़े तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि हम गुनाहों की जगह नेकियों को लिख देंगे जब उन अल्लाह का करम होगा। कज़ालिका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह यूं ही उनकी सय्यिआत और गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। तो अब वो जो पहले सोच रहा था ना कि मेरा बड़ा गुनाह जाहिर ना हो, तो जब देखेगा कि नेकियां गुनाहों से बदल रही, तो ये कहेगा फरिश्तों वो मेरा बड़ा गुनाह मुझे नजर नहीं आ रहा। यानी इस कदर अल्लाह का फजल और रहमत होगी। तो दो चीजें हर मुसलमान को हर वक्त पेशे नजर रखनी चाहिए। एक, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह के अजाब के हवाले से हकीकत उसके ज़हन में होनी चाहिए कि अल्लाह खालिक व मालिक है, वो चाहे तो सारों को उठाकर जहन्नुम में डाल दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वरी नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है कि ये क्यों मैं जहन्नुम में डाल रहा हूं, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो सबको जहन्नुम में डाल दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह से डरो लेकिन उसकी रहमत पे उम्मीद रखो। और ये जो रहमत है
इसके बारे में मेरा अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरा रब फरमाता है, कुल ए मेरे सोने हबीब, आप अपनी मुकद्दस जुबान से बोले, आप इरशाद फरमाए, या इबादी, ओ मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह करके अपने आप पर जुल्म कर लिया है, अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। एक ये नहीं है कि बस रहमत का ख्याल करके बंदा हर उल्टा काम करे, शराब लुटाए, यतीमों का माल खाए, लोगों पे जुल्म करे, लोगों की जमीनें जायदादें हड़प करे, हर उल्टे से फुल्टा काम करे और फिर कह जी रहमत से मैं बच जाऊंगा। ऐसा नहीं है। इसको रहमत की उम्मीद नहीं कहते हैं, बल्कि इसको बगावत कहते हैं। इसको अल्लाह की नाफरमानी और इसको जिसे कहते हैं ना बेखौफी, बेखौफगी कहते हैं। इसको खौफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बतकाज़े बशरियत कोई गुनाह हो गया, फरमाया अब ना मायूस होके नहीं बैठ जाना कि अब क्या होगा, फरमाया फिर यकीन पैदा करके तेरा रब तुझ पे रहमत फरमाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे होकर कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह की तरफ तौबा लेकर आया हूं, मैं तौबा करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे से इतना राजी और खुश होता है। हुजूर ने एक मिसाल दी, फरमाया एक ऐसे बंदे को सोचो उसे कितनी खुशी होगी कि जो एक सहरा में अपने घोड़े पे अपना खुर्दोनोश का सामान, अपनी जिंदगी को बचाने का सिलसिला, खाने पीने की चीजें अपने घोड़े पे रखी हुई थी और वो सहरा के अंदर था। उसे नींद करने के लिए घोड़ा एक जगह बांधा और सो गया। जब आंख खुली देखा घोड़ा है ही नहीं। अब इंतजार करके तलाश कर करके अब मौत का तस्वुर करके वो सो गया कि अब तो मरना ही है सहरा में, न खाने के लिए और न कोई पीने के लिए। फरमाया कि अचानक उसकी आंख खुले और घोड़ा सामने खड़ा हो। फरमाया कितनी खुशी होगी उसे, जी बे मिसाल खुशी होगी। मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह का बंदा अपने गुनाहों को छोड़कर, अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर जब अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे होता है, तौबा लेके आता है, अल्लाह ताला कहीं उस बंदे से ज्यादा खुश होता है। और फरिश्तों की बात में कहता है, फरिश्तों जरा देखो ये कौन मुझे पुकार रहा है। भाई अल्लाह को नहीं पता मुझे कौन पुकार रहा है, अल्लाह ताला फरिश्तों को बताना चाहता है। तुमने कहा था ना कि युफ्सिदून फिल अर्द व यस्फिकुद दिमा, कि ऐसे इंसान को तू पैदा करने वाला है मौला जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। ये लो देखो जरा मेरा बंदा आज कैसे रो रो कर मुझे मना रहा है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रात गिरामी, ये जो चेहलम का खत्म, ये जो सोएम का खत्म, ये जो 10वें और 20वें का खत्म है, इसकी एक हिकमत है, इसके पीछे राज है। नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के साथ फजल और रहमत का मामला करेगा, और रहमत इलाही बहाने ढूंढती है। और अल्लाह की रहमतों में से, उसके फजल करम और इनामों में से जो इस बंदे मोमिन पर इनाम होते, पहला इनाम ये खुद मर गया, इसके जिस्म में ताकत नहीं है कि ये उठे, ये बोले, ये करे। अब जरा सुनिए, इसे पहला इनाम और पहला प्रोटोकॉल क्या दिया जाता है। सबसे पहले मुसलमानों को हुक्म है कि जो पास बैठे हो, जब बंदा भाई तुम्हारा मरे, इसके पास कलमा पढ़ो। सुने सारे, क्या पढ़ो? कलमा पढ़ो। उसे कहो नहीं कि पढ़ कलमा। याद रखें, ये जो कई लोग कहते हैं मरने वाले को कहना नहीं है कलमा पढ़, बल्कि उसके पास पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहां से सुनो, हम मौलवियों का तो एक मसला है ना, हम जिसे चाहते हैं 2 मिनटों में जन्नत भेज देते हैं, 2 मिनटों में जहन्नुम भेज देते हैं, क्योंकि टिकट शिकट सारे हमारे पास हैं। भाई किसे सुन जनाब, हल्का इन्हें 48 इन्हें 57 इन्हें फलाने दे टिकट रखे, उन्होंने कोई जन्नत ते होने चाहिए ना। अपने अपने टिकटों की बात है।
हैं जी, ते असा को भी टिकट ने। हमारे तो लोग जिसको दिल करे टिकट दे के, ए जोशी, ए जनती, ए जनमी, ना भाई ना। मेरे सैयदी मुर्शिदी, मेरे आकाई, लाखों उलमा के उस्ताद, आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, एक जहान को उन्होंने इल्म दीन से मुनव्वर किया। आप फरमाया करते हैं, बेटा अपना दीन और ईमान सलामत रखने की दुआ मांगो, किसी पे तनकीद न करो। क्या पता जिस पे तुम तनकीद करके उसे इश्क रसूल का ताना दे रहे हो, तुम रात को खराटे मार के सो रहे हो और वो जाकर अल्लाह के नबी से मोहब्बत की बातें कर रहा हो, वो अल्लाह ताला को राजी कर रहा हो। याद रखें, मैं अर्ज कर रहा था कि हम तो जिसे चाहते हैं ना जन्नत भेज देते हैं, जिसे चाहते हैं दोज़ख भेज देते हैं। लेकिन ए मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मती के साथ भलाई का उसने वादा किया हुआ है। तो वो भलाई के वादे क्या हैं? जिस वक्त कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे नबी ए सुनना जरा, हुजूर ने फरमाया जिस शख्स को मरते हुए कलमा नसीब हो गया बगैर हिसाब के जन्नत में जाए। जेरे आस्ता बोले बोल ही जाओ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर, हम हैं मुसलमान, ये कुछ ये जो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत सारा दिमाग खराब कर दिया है। मुसलमान होता ही वो है जो शरीयत और दीन को अपनी अकल के तराजू पे नहीं तोलता, बल्कि अपनी अकल और अपने दिमाग को, अपनी हैसियत को शरीयत के सामने झुका देता है, शरीयत के सामने खुद को कुर्बान कर देता है। तो इसलिए अकल तो ये कहती है, ओ जी मौलवियां चंगियां गल्लां बाणियां, जिंदगी सारी पुट्ठे पुट्ठे काम करना रहा ते आज ये आखने बख्शिया गया। और दसो जी ना मौलवियां दी कहानियां। एक मिनट भाई, ये भाई मेरे बैठे हैं, चौधरी जाज साहब बैठे, चौधरी नजीर साहब बैठे। चौधरी नजीर साहब, आपका किसी ने, ये इस भाई का किसी ने कर्जा देना हो 10 लाख रुपया, कितना? 10 लाख रुपया। माशाल्लाह दूसरे ने देना हो 10,000 रुपया। ये बुलाएं 10 लाख वाले को, इधर आ जा यार, तू नहीं माफ है तो 10,000 लिखनो पाई, कल मेरे पैसे वापस आखी। आपकी तरफ से कोई एहतजाज? बोलो ना यार, कोई एतराज, कोई अकल शक्ल, कोई डुकोसला शुकोसला नहीं है? क्यों? आप कहेंगे भाई वो खुद मुख्तार है, उसके 10 लाख हैं तो उसके 10,000 हैं उसके, चाहे 10,000 वाले से ले ले और 10 लाख वाले को माफ कर दे। हम कौन है बोलने वाले? और खुदा के बंदो, जब तुम्हारा कोई भाई जिसके पास पैसा दौलत है वो अपना हक जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे उससे ले ले, इधर कोई एतराज नहीं, तो जो रब्बुल आलमीन है वो जिसे चाहे माफ कर दे, वो जिसे चाहे पकड़ ले, उस पर क्यों अकल के ढकोसले और अकल के घोड़े दौड़ाते हो? वहां पर जब नबी ने कह दिया, नबी पाक ने फरमा दिया, तो हमने जनाब वहां पर हमने इस बात को मानना है। तो मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स की जुबान पर आखिरी कलाम अगर उसकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गया, मेरा नबी फरमाते हैं अल्लाह करीम बेहिसाब उसको जन्नत अता फरमाता है, उसकी मगफिरत फरमा देता है। कैसे बोले? लेकिन इस बेसाबिया साबिया ये जितनी भी आपको मिलने ना रिलीफ, वो इमरान खान साहब, मुझे किसी सियासत से मेरा ताल्लुक नहीं है, पर वो जो हुकूमत पिछली गुजरी है, आज सारे कहते हो आए मरी गया 250 है अजा के अजा तो 2,500 तक जासी कम। हजरत यूसुफ, मैं सियासत से मेरा ताल्लुक नहीं, मैं दीनी मसला बता रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिके। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 7 साल मिस्र वालों को अल्लाह ने कहत में डाला और उस वक्त तक उनकी इस कमजोरी का मुहासमा या उनका बदला न हुआ जब तक कि 7 साल का बच्चा भी बिक कर हजरत यूसुफ का गुलाम न बन गया। यानी पूरी रियासत और पूरी हुकूमत और पूरा मुल्क उस पादाश में कि रब के पैगंबर की बोली तुम्हारे शहर में लगी है,
सिर्फ इस जुर्म की वजह से पूरी नस्ल मिस्र की बिक गए, सारे गुलाम हो गए। मुसलमानों, कहां यूसुफ पैगंबर, कहां ज़हरा का बाबा, कहां इब्राहिम पैगंबर, कहां सैयदुल मुरसलीन। आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमारे ऐवान हाय इक़्तिदार में बैठकर हमारे नबी की अजमत और नामूस के खिलाफ कवानीन साजी की जा रही है? कुरान और सुन्नत के हवाले से अहकामात की तब्दीलियां हुई हैं। आप क्या समझते हैं अल्लाह हमें ऐसे ही छोड़ेगा? अब भी वक्त है हम मिन हैसुल कौम तौबा करें अपने उन जुर्मों पर जो जुर्म कौमी सतह पर हमसे सरजद हुए हैं। बहरहाल मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूं इसको जल्दी से मैं वाइंड अप करता हूं अपनी गुफ्तगू को। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, ये उम्मत अदल नहीं, ये उम्मत फजल है। बोलें, उम्मत अदल नहीं, उम्मत फजल है। ये उम्मत फजल, अल्लाहु अकबर। इस फजल का एक रंग सुनिए, इस अदल का, इस फजल का जो अदल तो है ही नहीं, फजल का रंग, पहला रंग किधर से शुरू हो गया? मौत के वक्त कलमा पढ़ते हुए फौत हुआ जनती। अच्छा जी चलो कोई नहीं, फरमाया जब बंदा मर गया इसको प्रोटोकॉल दो। कैसा प्रोटोकॉल है? क्या आपके ऐसे खींचतान के कपड़े निकालते हो? नहीं, कहा कपड़े फाड़, इसे तकलीफ न दे। नबी ने फरमाया जनाजा इसको जब तहारत दो तो आराम से दो, चलो तो इस एहतियात से कि मैयत को तकलीफ ना हो, ये प्रोटोकॉल है। और फिर जब गुसल दिया, हाय हाय हाय, गुसल दे के जब इस मैयत को कब्र की तरफ लेकर गए, तो मुझे बताइए कब्र में वैसे ही डालते हो कि कुछ पढ़ते हो? बोलो, पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? नमाज जनाजा। तो सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, इमाम मस्जिद पीछे था, चौधरी बरकत अली का जनाजा जा रहा है। तसव्वुर में देखिए, चौधरी बरकत अली साहब का जनाजा जा रहा है। जनाजा रखा गया, मोहल्ले की इमाम के, मोहल्ले की मस्जिद के इमाम आ गए, चलो आगे बढ़ो, पीछे पहली सफ में चौधरी बरकत अली होगा, उससे पीछे सारा शहर होगा। शरीयत बोली ना ना, आज मेरे बंदे को प्रोटोकॉल मिलना है। इमाम मस्जिद सारी जिंदगी इसने तेरे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, आज इसकी इज्जतें बताने लगेंगे, आज तू भी पीछे होगा, मेरा बंदा आगे होगा। पूरा शहर पीछे, बंदा आगे। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उस कलमा तय्यबा का प्रोटोकॉल है। मुसलमानों, उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, वैसे तो ये है ना कि भाई बंदा मर गया, आका फरमाते हैं इज़ा मातल अब्दु इनक़ताअ अमलु इल्ला मिन सलास, बंदा मर गया सारे अमल खत्म, 3 अमल रह गए, सदका जारिया रह गया, या नेक बेटा जो उसके पीछे वो छोड़ के गया उसके लिए दुआएं करता रहे, जब तक दुआएं करता रहेगा उसको कब्र में राहत और सुकून मिलता रहेगा। और तीसरा मेरे नबी ने फरमाया औ इल्म युंतफौ बी, या इल्म का कोई काम कर गया, किताब लिख गया, मदरसा बना गया, मस्जिद बना गया, कोई और काम कर गया, जब तक वो दीन और इल्म का मिशन जारी रहेगा उस वक्त तक इसको इसका अजर मिलता रहेगा। और ये जो आज मैं और आप हम सारे आए हो, माशाल्लाह, अब तो हालात के पेश नजर शादी हालों में ये तकारीब शुरू हो गई हैं इसकी चेलम की, सारे आ गए माशाल्लाह, बहुत सारे अवाम हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद भी हैं, उलमा भी हैं, सियासतदान भी हैं, हर तबके जिंदगी का बंदा है। और इस चीज को देखकर पता चलता है कि चौधरी बरकत अली ने जिंदगी बड़ी ठाठ की गुजारी है, दीन को भी बड़ा सोना गुजारा है और दुनिया को भी बड़ा अच्छा गुजारा है। तो आप गवाही देते हैं ना, हालत ईमान में दुनिया से गए, हाथ उठा के, इसका बहुत बड़ा फायदा। जो मुसलमानों सारे हाथ उठा के गवाही दे रहे हो ना भाई, गवाही दे रहे हो, अल्लाह अकबर। अब अगली गवाही दो जरा सारे, नेक था कि बुरा था? बोलो, नेक था। अल्लाह इन मुसलमानों की गवाही चौधरी साहब के हक में कबूल फरमा। अच्छा, आप सारे हजरात यहाँ पर आ गए, बैठ गए। शादी की तकरीबों में आप लोग जाते हो माशाल्लाह, तो जाते हुए खाली हाथ जाते हो या जाते हुए लिफाफा लेके जाते हो? बोलो, लिफाफा लेके जाते हो और आते हुए दे के आते हो? आज आए हो, क्या लेके आए हो? नहीं, आज आप आए हो तो आज भी तो खाना खाना है तुमने, ये तुम्हारे सामने ये चीजें, इनका खर्चा घर वालों को हुआ, तो आज क्यों नहीं लेके आए लिफाफे? मेरी आज एक करारदाद में पेश करता हूँ माशाल्लाह। मेरे भाई चौधरी इफ्तिखार साहब बैठे हैं, शाह जी आए हैं, मेरे ये मोहब्बत वाले, जरा आप सबकी तवज्जो जरा आपसे की चाहने लगाऊं मैं, जरा हाथ उठा के आपने मेरी इस करारदाद का हाँ या ना में जवाब देना है। बताएं जरा, सारे हजरात में खड़ा हो जाता हूं कि क्या शादी के मौके पर भी नेंद्रा शेंद्रा होना चाहिए,
इस मातम, इस चैलम के मौके पर भी नेंद्रा शेंद्रा होना चाहिए कि नहीं? लिफाफा शिफाफा होना चाहिए ना। लेकिन आज हम ऐलान करते हैं कि इस तरह की महफिलों में लिफाफा पैसे वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि जब घर में आपको मिले, कार्ड मिले, दावत मिले, फुलां साहब का चैलम है, उसी वक्त दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, कुरान पढ़ लो, फातिहा पढ़ लो, कोई और चीज पढ़ लो। और वैसे शर्म कभी नहीं आई कि वहां बैठकर वो लिखने वाला होता है, वो लिखता है, बंदा आपके लिफाफे लिखता है, तो मेरे ख्याल में इसमें भी शर्म नहीं आनी चाहिए। वहां एक कापी पढ़ी हो, उस कापी पर हर बंदा वहां इंदराज कर रहा हो, मेरी तरफ से कुरान पाक, मेरी तरफ से दुरूद शरीफ, मेरी तरफ से सुपारा। हाँ जी, केड़े केड़े इस करारदाद नूं मान रहे हो? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। नहीं मान रहे? मान रहे? अच्छा चलो, ए वही मनसी जेड़ा मनना है कि भाई मरण तो बाद भी किसी को मिलना, तो जेड़ा पहले ही पुठे राह ते टुरिया होवे जी, जब बंदा मर गया तो कुछ नहीं होता, तो भाई तो होना ही कुछ नहीं, तू अपना काम करी जा। जिन्हें जिन्हें तो यकीन है कि मरने के बाद बंदे को फायदा पहुंचते, हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, बोलो सुभान अल्लाह। तो आज के बाद जब भी किसी के चैलम में आए तो क्या करना है? आते हुए कुछ न कुछ पढ़ के लाना है। हमसे यही हो सकते हैं, हम ये बात करें। और बस मेरा वक्त पूरा हो गया। हाजी चौधरी बरकत अली साहब के साले सवाब के लिए आप लोग आए हो। एक और जो हमारे अंदर ऐब है वो ये है कि जब इस तरह की तकरीब होती है, घर वाले खत्मों वो लगे हुए होते हैं डिशें उठाने पे, मेहरबानी किया करें, दुआ में सारे शरीकों। मैयत को दुआ चाहिए, उसको इस वक्त आपकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, मैं तुम पर फजल करने वाला और रहम करने वाला हूं। अल्लाह की रहमत का बहाना देकर, वास्ता देकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। चौधरी इब्रार साहब को, चौधरी रफाकत साहब को, चौधरी हमारे भाई जनाबे नज़ीर साहब को, और हमारे भाई चौधरी इफ्तिखार साहब, ये जितने भी इधर आते हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए। और मैं मुबारक देता हूँ, इसे कहते हैं गिफ्ट, तोहफा। आप तो जिंदगी में तोहफे देते हो, गड्डी दी चाचे ने, पापे ने प्लाट दिता तोहफे विच, ए ने तोहफा है जी। बहनोइयों ने अपने भाई को मीलाद की महफिल का मरने के बाद तोहफा दिया है, ये तोहफा है। अल्लाह करे उनके बेटों को अल्लाह ताला तौफीक दे, रिश्तेदारों को दे, वो जो उन्होंने माल दौलत छोड़ा हुए, अल्लाह करे वो उनकी इसाले सवाब के लिए, जैसे चौधरी इफ्तिखार साहब इधर बड़ी अच्छी मस्जिद बना रहे हैं, पता लगे एक बड़ी आलीशान मस्जिद होवे तो मस्जिद ना ही होवे, मस्जिद चौधरी बरकत अली साहब, जामिया चौधरी बरकत अली साहब। ये चीजें जो बंदे को हमेशा फायदा देती रहती हैं। अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।